चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मोदी जी ने इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए एक मूल मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर भारत। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बड़ी गहरी सोच है इसके पीछे, और इसके पीछे और ये केवल सोच ही नहीं है, इससे रिलेटेड उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। एजुकेशन पॉलिसी हमारी पूरी बदल दी गई है। इससे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो बहुत पुरानी पॉलिसी चली आ रही थी, ब्रिटिशर्स के टाइम की, और ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी हिंदुस्तान के लिए। बेसिकली ब्रिटिशर्स को जब यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए थे, बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे अपनी कंपनी में काम करने के लिए। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया जिससे उनको वर्कर्स मिल पाए, उनको ऐसे लोग मिल पाए जो जॉब टेकर्स हों। उनको जॉब गिवर्स की जरूरत ही नहीं थी, और शायद वैसी ही ये पॉलिसी डिजाइन की गई थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस पॉलिसी को कभी भी बदला नहीं गया, और हमारे बच्चे जो है वो रटते चले गए, और शायद हिंदुस्तान को आज जो एक जॉब गिवर कंट्री होना चाहिए था वो अब जॉब टेकर्स है। तो सबसे बड़ा जो प्रयास है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के लिए, कि हम एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करें और जो हमारे बच्चे हैं वो जॉब टेकर्स की जगह जॉब गिवर्स बन सकें। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो इंडिया यकीनन अमेरिका और इंग्लैंड इन कंट्रीज के साथ आ जाएगी, और शायद चाइना को भी पीछे छोड़ पाएगी। उसके लिए ये पहला स्टेप है जो मोदी जी ने लिया है, और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स खो दी हैं, और आपको अगर मैं बताऊं तो ये ज्यादातर ये जॉब्स आप खुद भी देख सकते हैं, ये जॉब्स खोने वाले वो लोग थे जो लोग स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे। आप अपनी कंपनीज के अंदर या बाकी जगहों पे भी देख लीजिए कि सबसे पहले अनस्किल्ड लोगों को रिट्रेंच किया जाता है, और स्किल्ड वर्कर को बहुत मुश्किल से रिट्रेंच किया जाता है। तो बेसिकली एक स्किल्ड वर्कर होना और एक अनस्किल्ड वर्कर होने में बहुत फर्क है। तो जिन लोगों ने अपनी जॉब्स कोविड के दौरान खो दी हैं, वो लोग भी अब कुछ ऐसा करने के उसमें हैं कि उनको वो एक स्किल्ड काम कर सकें और उनको कभी भी जॉब खोने का डर ना हो, और ऐसे लोग जॉब टेकर्स ना होके जॉब गिवर्स बन पाए। हमारे जो अभी 12th के एग्जाम्स हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में हैं, उन लोगों की क्वेरीज होती हैं। सबसे बड़ी क्वेरी कि सर किस तरह का कोर्स हमको करना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो 12th करके निकले हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा स्किल्ड कोर्स करना चाहते हैं जो लीग से हटके हो। तो हाँ दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही कोर्स के बारे में आज बात करूंगा। आईएफएमसी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आईएफएमसी भी इस दिशा में अपने प्रयासों को जोड़ते हुए कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आ रहा है जो लोगों की प्रतिभा और पैशन को वो परस्यू करने में हेल्प करेंगे। और इसी दिशा में आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, और एक ऐसी आर्ट है जो आपको गुड रिटर्न्स मार्केट से निकालने में हेल्प करती है। और इस आर्ट को सीखने के लिए आपको कुछ अलग तरीके से स्किल्ड होना पड़ेगा, और इस तरह का स्किल्ड आपको होने के लिए कुछ आपको अलग तरीके का पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आईएफएमसी ने एक कोर्स लॉन्च किया है। ये बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जो लोगों को सिक्योरिटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, बेसिकली अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत सहायक होगा। आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, आप दूसरों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको दूसरों की इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करना है तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम होता है जो एनएससी कंडक्ट करती है, जिसका नाम है
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1। ये एक छोटी सी फीस है, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार रुपए की एनएससी के अंदर आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट जमा कराएंगे। आपको एक डेट मिल जाएगी और आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको एनएससी के द्वारा एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिसके बाद आप सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये एक स्किल्ड कोर्स है। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको मार्केट में किन किन सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन किन एसेट के ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो टैक्स प्लानिंग आपकी पूरी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, और चाहे वो सिक्योरिटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो। ये सारा का सारा जो कैरिकुलम है वो उसके अंदर कवर है, और आप इसकी डिटेल जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, वीडियोस हैं, घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। और इसको जो हमने डिजाइन किया है वो इस तरह से किया है कि अगर आप इसको प्रॉपरली देख लेते हैं तो आप बहुत इजीली जो एनएससी का एग्जाम है वो भी क्लियर कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि क्लासरूम क्लासेस कोविड के वजह से नहीं चल रही हैं, तो जो लोग अभी तुरंत इसको करना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऑनलाइन कोर्सेज मेन्यू में जाना है, और NISM NCFM मॉड्यूल्स के अंतर्गत हमने ये कोर्स दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 1, जिसका प्राइस आपको दिख रहा है 5400। हमने बहुत नॉमिनल प्राइस इसका रखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर पूरा डिटेल कोर्स दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, और डेमो वीडियो दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और अगर आपको इसको ठीक लगे तो आप इसको जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। तैयारी अगले सप्ताह की। 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, किन न्यूज के ऊपर मार्केट की चाल कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। निफ्टी जो बंद हुआ फ्राइडे को, उसका क्लोजिंग प्राइस था 11,073, 11,773 के ऊपर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है पूरे वीक में। कोई बड़ा मूव मार्केट में देखने को नहीं मिला लास्ट वीक। क्रूड की बात करें तो 3023 पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स डाउन। और अगर हम सब बात करें कि हमने लास्ट वीक क्या प्रेडिक्शन दिया था, तो लास्ट वीक का हमारा जो प्रेडिक्शन था उसके ऊपर चलते हैं। शॉर्ट टर्म में हम बुलिश थे, यानी कि डेली कैंडल्स के ऊपर हम बुलिश थे। पोजिशनल यानी कि वीकली कैंडल्स के ऊपर हम बुलिश थे, और मंथली के ऊपर हम बेयरिश बहुत टाइम से लगातार चल रहे हैं। और एक जो मेजर रेजिस्टेंस है 11,367 का, वो इंटैक्ट बना हुआ है पिछले 3 या 4 महीनों से। तो चलिए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो दोस्तों ये डेली चार्ट आपके सामने है। हमारे पास जो लास्ट वीक के लेवल्स थे वो था 11,001 का हमारा एक सपोर्ट लेवल था, और 11,149 का दूसरा सपोर्ट लेवल था, और एक रेजिस्टेंस 11,387 का था। तो ये हम देखते हैं फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की कैंडल, ट्यूसडे, और ये मंडे। अब आप देखें मंडे को हमारे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मार्केट खुला, और बंद होते होते हमारे सपोर्ट के जरा सा क्लोज नीचे होके बंद हुआ। अगले दिन अब आप इसकी मूवमेंट को देखें बड़े ध्यान से, और आपको पता लग जाएगा कि सपोर्ट लेवल क्या चीज है। मैं पहले भी बता चुका हूं सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स की डेफिनेशन। सपोर्ट लेवल्स वो होते हैं जो प्राइसेस को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं जो प्राइसेस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये एक वर्चुअल लाइंस होती हैं जिनको हम चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और ये हमको उससे आइडिया लगता है कि मार्केट में कहां पर नीचे की मूव, नीचे का जो एक पुल बैक है वो हमको देखने को मिलेगा। तो यहां पर 11,149 का जो लेवल है वो एक मार्केट को पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, और आप ये डेली लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं। आपने देखा मंडे को मार्केट ऊपर खुला और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के नीचे बंद हुआ। उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट ट्यूसडे को हमारे सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर खुला, वहां पर इसको फिर से अपवर्ड मूवमेंट्स मिली, और ये
ऊपर की तरफ बंद हुआ। अगले दिन फिर कोई बैड न्यूज रही होगी मार्केट में और ये फिर खुल के एग्जैक्टली लो आप देखिए वेडनेसडे का। वेडनेसडे का मैं आपको लो दिखाना चाहूंगा यहां पर। वेडनेसडे का लो 11,149 रुपए एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये लेवल्स जो हैं ये कोई ऐसे लेवल नहीं है कि इसमें कोई आपने तुक्का मार दिया, नहीं। आपने देखा कि वेडनेसडे को मार्केट ऊपर खुला हमारे सपोर्ट के और रेड कैंडल पे बंद हुआ, लेकिन हमारे सपोर्ट पे बना रहा और एग्जैक्टली जो उस दिन लो बना वो हमारे सपोर्ट का बना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो सपोर्ट लाइन है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद थर्सडे को मार्केट फिर से ऊपर खुला और सपोर्ट लेवल के नीचे गया। उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे ही खुला और फिर से नीचे बंद हुआ। हालांकि जो एक और सपोर्ट था 11,001 उसको मार्केट तोड़ नहीं पाया। तो एक रेंज बाउंड मार्केट चला। ओवरऑल ना बुलिश रहा ना बेयरिश रहा और जो हमारा सपोर्ट लेवल है 11,149 उसके इर्द गिर्द ही मार्केट घूमता रहा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज थी लास्ट वीक जिसने मार्केट को बहुत ज्यादा मूव नहीं करने दिया और लास्ट के 3 दिनों में थोड़ा सा बेरिश टोन लेके मार्केट बंद हुआ। तो चलिए न्यूज के बेसिस पे भी मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मेरे डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, ये मेरे ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं। प्रिवेलिंग जो चल रहे थे वो कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये फियर लगातार है। स्लो डाउन इन इकोनॉमी, ये दोनों नेगेटिव फैक्टर। और अगर मैं एक पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं जिसकी वजह से मार्केट एक अंडरटोन बुलिश चल रहा है पिछले 3 महीनों से, वो ये था कि इंडियन कंपनीज को एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है। कोविड के बाद अगर चाइना से इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो शायद ये एक अंडरटोन मार्केट का जो बुलिश मूवमेंट है वो यही रीजन मुझे समझ में आता है। इसके बाद अगर मैं ग्लोबल प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं तो कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन इन इकोनॉमी है और पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन। ये हमारे प्रिवेलिंग फैक्टर हैं जो मार्केट में पहले से चल रहे हैं। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो लास्ट वीक आए। ग्लोबली अगर मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग टेक अर्निंग्स, अमेरिका में जो टेक अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी आई हैं और स्टिमुलस जो फेड है उसका स्टिमुलस इकोनॉमिक स्टिमुलस आने की पूरी उम्मीद है, जो वहां से बातें आ रही हैं निकल के। मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी इन चाइना, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है वो पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। तो ग्लोबली देखूं तो ये 3 पॉजिटिव न्यूज हमको लास्ट वीक देखने को मिली। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ग्लोबल में राइजिंग कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस की जो जीडीपी डाटा आया है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग आया है। तो एक लास्ट में जो हमने देखा पिछले 3 दिनों में मार्केट बेरिश हुआ वो इसी वजह से हुआ। इसके बाद टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना ये लगातार बनी हुई है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं नेगेटिव चीजों के लिए तो क्रेडिट रिस्क कंसर्न रेज्ड बाय आरबीआई ने क्रेडिट रिस्क बैंक्स के लिए जो है वो कंसर्न जताया है। इसके अलावा रेजिंग केस कोविड इन चाइना, इंडिया का चाइना के साथ और पाकिस्तान नेपाल के साथ बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहा है, वो एक नेगेटिव न्यूज अभी भी है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हमारा लगातार बना हुआ है। तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज और ग्लोबली और डोमेस्टिक थी जिसने लास्ट में मार्केट के 3 दिन जो थे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट को थोड़ा सा बेरिश टोन दिया। तो देखेंगे अभी और क्या क्या न्यूज आने वाली हैं, क्या क्या डाटा नेक्स्ट वीक आने वाले हैं फोर्थ कमिंग, और फिर चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो फोर्थ कमिंग में हमारा नेक्स्ट वीक कहां ध्यान होगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो यूएस के पीएमआई नंबर्स आएंगे मंडे को, आप लोग नोट कर सकते हैं। वेडनेसडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे यूएसए के। इसके बाद थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा, ये भी यूएसए का है। और फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के नंबर आएंगे। तो ये यूएस के कुछ डाटा है जिनमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मार्केट की दिशा को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में वेडनेसडे को पीएमआई नंबर्स आएंगे और इंटरेस्ट रेट। हाँ, इंटरेस्ट रेट एक बड़ा डिसीजन है। वेडनेसडे को
और मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा वेडनेसडे को है। तो वेडनेसडे के लिए अपनी पोजीशंस को बहुत ध्यान से रखें। मार्केट किसी भी तरफ का एक बड़ा मूव ले सकता है। तो चलिए, इससे पहले हम कंक्लूजन पे पहुंचे, हम चलते हैं सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। नोट करें, हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। आप लोग नोट कर सकते हैं लेवल्स निफ्टी के। निफ्टी डेली जो है वो डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,139.50। मैं इसको लिख देता हूं, 11,139.50 ये हमारा रेजिस्टेंस है डेली का। वीकली में मार्केट अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है पूरा 11,000 लिख देते हैं। एग्जैक्टली अगर देखें तो 10,999.45, 10,999.45 ये हमारा वीकली सपोर्ट है। और मंथली रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 11,387, 11,387 ये पुराना वाला बना हुआ है। तो ये लेवल्स आप नोट करें। इसके बाद हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में हम गेट ट्रेंड करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 21,730। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 22,664.60। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अप है, जिसका सपोर्ट लेवल है 21,354.10। तो ये आप बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद सीधा चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो ये हमारा डेली चार्ट है। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस पे मार्क कर दिए हैं, जो अभी आपको मैंने नोट कराए हैं। पहला सपोर्ट है 11,001 का, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस है 11,140 का, और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 11,387 का। 11,387, 11,140 का दो रेजिस्टेंस और 11,000 का जो है हमारा एक सपोर्ट है। मार्केट हमारा बंद हुआ है यहां पर करीब 11,073 के ऊपर। तो 11,073 के नीचे अब सीधा 70 पॉइंट नीचे एक मेजर सपोर्ट बनता है 11,000 का। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो किसी भी हाल में आपको बुलिश पोजीशंस को नहीं रखना है। अगर आप बेरिश पोजीशन ले रहे हैं तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 11,140, इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी ऊपर है 11,387। तो आप 11,140 के ऊपर बिल्कुल भी सेलिंग ना करें, नंबर 1। और अगर आपको बाइंग करने का इंटरेस्ट हो तो भी आपको 11,140 के ऊपर ही बाय करना है। दूसरी बड़ी बात कि मार्केट के अंदर अगले वीक कुछ बड़े इवेंट्स हैं, तो इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो लेवल्स का खास ध्यान रखें। और क्योंकि अगले हफ्ते जो इंटरेस्ट रेट मेन जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का इवेंट है वो इंटरेस्ट रेट है वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे के बाद शायद हमको एक मार्केट की क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाएगी। अगर वेडनेसडे के बाद मार्केट 11,140 के ऊपर रहता है तो शायद, जो मुझे लगता है, कि हम अगले रेजिस्टेंस को तोड़ने की तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए आईएफएमसी ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईएफएमसी ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।